जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इस ई पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक और हम अरिथमेटिक में करने वाले हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इससे पहले हमने 2 से 3 वीडियो डाले हैं, वो आपको दिखना अनिवार्य इसलिए है क्योंकि वो उस बेसिक क्लास है ना। उसके बाद आप आगे का वीडियो देखिएगा। तो सबसे पहले आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं और ये एक क्लास जो है आपके रेलवे, एसएससी, व्यापम और ऐसे क्वेश्चन जहाँ पे मैथ्स पूछे ही जाते हैं वहाँ के लिए ये लाभदायक होगा, क्योंकि हम बहुत बेसिक से हाई लेवल तक के मैथ्स सॉल्व करने वाले हैं। लगभग एक चैप्टर से 100 क्वेश्चन सॉल्व होंगे और इसमें से कुछ रेलवे के हैं, एसएससी के हैं और जो कुछ लोकल एग्ज़ाम जो स्टेट में पूछे जाते हैं वो इसमें शामिल किया गया है। तो सबसे जल्दी हम आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। दिया गया है यदि ए बराबर 2b बराबर c, तो हमको पूछा गया है a प्लस बी इक्वल टू 13 पहले से दे दिया गया है और हमको मान पूछा गया है अंडर रूट में। सबसे पहले हमको रेशियो एग्जैक्ट पता होना चाहिए, तभी हम आगे क्वेश्चन बना पाएंगे। तो हमको दिया गया है a, हमको दिया क्या गया है a, ठीक है। a बराबर 2b बराबर 8c। हमको इसका रिजल्टेड मान याद होना चाहिए। तो हमने इससे पहले जस्ट पहले वीडियो में या फिर पहले क्वेश्चन में देखा था, अगर इस प्रकार यदि कोई क्वेश्चन आ गया जैसे ए में कुछ नहीं है मतलब 1 है, ठीक है, तो हमको ए का रेशियो क्या हो जाए, यही इसका रेशियो बन जाता है, यही जो है इसका रेशियो बन जाता है अपॉन, मतलब इसको पलट के लिखा जाता है। पलट के लिखा जाता है तो कैसे लिखा जाएगा, e अपॉन 1, कुछ नहीं है तो 1 लिख देते हैं, ये हो जाएगा b अपॉन 2 और ये हो जाएगा c अपॉन 8। नेक्स्ट इसको सॉल्व करने के लिए आते हो ढकने वाला नियम लगा दीजिए, जो मैंने पहले बताया है कि ढकने वाला नियम क्या है, या फिर इसका आप क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। तो हम ढकने वाले नियम से बना लेते हैं। तो ढकने वाले नियम से बनाएंगे तो ए का निकालना है तो ए को ढक दीजिए, बाकी इन दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, ठीक है, अपॉन बी का निकालना है, बी को ढक दीजिए और इसका आप गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 8, ठीक है, रेशियो। अब सी का निकालना है तो सी को ढक दीजिए और इतने को गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या आंसर आएगा ये देखिए, ए रेशियो बी में 2 से सभी कट जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 8, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1। ये मेरा रेशियो निकल के आ गया। देखिए ये मेरा फाइनल रेशियो नहीं है ना, ठीक है, ये मेरा फाइनल रेशियो नहीं है, क्योंकि फाइनल आंसर नहीं है, रेशियो तो आ गया, ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है। अब इसे मुझे पुटअप करना पड़ेगा, ठीक है, अब इसे मुझे पुटअप करना है जो मुझे इक्वेशन दिया गया है उसमें। चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में। क्वेश्चन में आपको एक चीज़ दिया गया है, वो ये है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 13। इसका इस क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है ना, ये कहीं यूज़ नहीं होने वाला है, बस ये आपको समय बर्बाद करने के लिए दिया गया है। इसको जोड़ के देख लीजिए, आपका 8 4 12 और 1 13 होता है, वही तो यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सीधे हम मान पुटअप करेंगे हमारे इक्वेशन में। ए का स्क्वायर, तो ए का हमने निकाला है 8, तो 8 का स्क्वायर, प्लस बी का हमने निकाला है रेशियो 2, तो 2 का स्क्वायर और ये हो गया 1 का स्क्वायर, अपॉन में दिया गया है 4, सी की वैल्यू दिया गया है 1, तो ये 1 हो गया। अब इसको हम गुना करते हुए निकलते हैं, ठीक है, गुना करेंगे तो क्या हो गया, ये हो गया 8 8 64 प्लस 4 4 16 प्लस 1, ठीक है। अब नीचे हो जाएगा ये 4, नीचे हो जाएगा ये 4। अब हमारा अगला स्टेप क्या होगा ये देखिएगा, अगला स्टेप क्या होगा, 16 और इस 64 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारा 80 प्लस 1 81, तो ये हो जाएगा 81 अंडर रूट, ठीक है, ये 4 बाहर आ जाएगा तो ये 81 किसका स्क्वायर होता है, तो ये 9 का स्क्वायर है, 4 किसका है, 2 का है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। देखा हमने a प्लस बी प्लस सी 13 कहीं भी यूज़ नहीं किया, वो बस हमको टाइम पास करने के लिए उसको दिया गया था, उसका इस क्वेश्चन में कहीं भी यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमको दिया गया है a 30% इज इक्वल टू बी 0.5 0.75 और सी का दिया गया है 1/4। सबसे पहले हमको इसको रेशियो ही पता करना है, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ ए को हमको दिया गया है, गुना के रूप में है, तो ए गुना क्या दिया गया है, तो ए गुना दिया गया है 30 और प्रतिशत को मैं प्रतिशत का साइन हटाऊंगा तो नीचे मुझे 100 लगाना है। इसको सॉल्व करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, a 30/10, ठीक है, यही मिला a 30/10। इसको मैं 30 नहीं है, 1 a3 है वो,
है ना। तो ये ऐसा लिख लेता हूँ 3a/10, ठीक है। ये मिला। अब मुझे निकालना है b का। b के लिए दिया गया है गुना 0.75। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, तो ये हो जाएगा b गुना 0 हटा दूंगा तो नीचे मेरे पास मिल जाएगा 100। 25 से कटेगा क्या, 25 तिया 75 और 25 चौके 100। b का वैल्यू मेरे पास क्या आ गया, 3b/4। यही हुआ 3b/4। और c का तो दिया ही हुआ है, c का क्या दिया हुआ है, तो c/4 तो दिया ही हुआ है। अब मुझे सबका रेशियो निकालना है, तो a को मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 3a/10 रेशियो 3b/4 रेशियो, है ना। उसके बाद मुझे क्या दिया गया है, c/4। लेकिन याद रखिएगा ये मेरा फाइनल रेशियो नहीं है। जैसे हमको पता था कि ऐसा कोई होता है तो हमको या तो इसको k के समान मानना पड़ेगा, अगर नहीं मानते हैं तो हम उसको रिवर्स लिख के या फिर उल्टा लिख देते हैं तो हमारा ओरिजिनल आ जाएगा। उसके बाद हम सॉल्व कर लेंगे। तो ओरिजिनल लाने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा, 10a हो जाएगा। ये 10a/3 पलटना पड़ता है ना, इससे पहले वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। ये हो जाएगा आपका 4b/, या फिर ऐसा करते हैं a और b को हटा ही देते हैं। a b हमको लिखने की आवश्यकता नहीं होगा क्योंकि हम रेशियो लिख रहे हैं, इसलिए हम a b को हटाएंगे। सीधा हम इसको पलट के लिखेंगे तो ये a का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा b का रेशियो 4/3 और c का रेशियो हो जाएगा 4/1। अब इसको हमको या तो हम इसमें क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा बनेगा क्योंकि हमारे पास 3 है। 3 है तो क्या होगा, देखिए 1 का एलसीएम होता है 3। अब इसको हम 3 से बारी बारी काट देते हैं। तो 3 से काटेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये भी पूरा कट जाएगा। लेकिन यहाँ 3 से काटेंगे तो पूरा नहीं कटेगा, तो ये 3 से गुना हो जाएगा, ठीक है। पक्की बात है, 3 से गुना हो जाएगा। तो अगला हमको क्या मिला, मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं कुछ काटूँ क्या, चलिए यहाँ लिख के देखता हूँ अगर आ जाएगा तो, ठीक है। किसी अलग कलर से लिख देता हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ मिल गया 10, फिर मिल गया मेरे पास यहाँ पे 4, फिर मिल गया मेरे पास यहाँ पे 12, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस नहीं बचा है लिखने के लिए, मैं कहीं और लिखता हूँ इसको माइनस करके, है ना। थोड़ा सा इधर ये इस प्रकार 10 और ये हो जाएगा मेरे पास 4 और ये हो जाएगा 4 तिया 12, ठीक है। अब इसको मुझे सॉल्व करके लिखना है। सॉल्व करके कैसे लिखते हैं ये देखिएगा। तो इसको हम 2 से काट सकते हैं, तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 6। ऑप्शन कहाँ है, 5 2 6, तो 5 2 6 मेरे ऑप्शन नंबर ई पर है, ठीक है। पता चला कैसे काटे। देखिए यहाँ आपको कन्फ्यूज़न हुआ होगा क्योंकि हमने एलसीएम यहाँ गुना 3 किया था, यहाँ गुना 3 किया था, यहाँ गुना 3 किया था। तो इस 3 से तो ये 3 कट गया तो मेरे पास 10 फाइनल बचा। इस 3 से ये 3 कट गया तो 4 बचा, लेकिन ये 1 से 3 नहीं कटेगा तो ये 12 लिख दिया मैंने। उसके बाद ये से लिखा हूँ, ठीक है। इसमें मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ, यदि आप ढकने वाले नियम से लिखेंगे तो तब कैसे लिख सकते थे, ठीक है। यदि ढकने वाला नियम लिखते तब कैसे लिख सकते थे, ये देखिए। तो मैं पहले कुछ काट देता हूँ ताकि मेरे पास लिखने के लिए स्पेस बच जाए। स्पेस बचाने के लिए मुझे कुछ करना पड़ेगा। स्पेस बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप और लिखूँगा। देखिए अब मैं यहाँ ए का सीधा लिख रहा हूँ। देखिए ये हमारे पास ए है तो ए का मैं सीधा यहाँ लिख रहा हूँ 10/3, ठीक है। बी का क्या है, बी का मेरे पास है 3b/4 है, तो इसको मैं लिख देता हूँ 4/3 डायरेक्ट, है ना। और इसको मैं लिख देता हूँ 4/1। पहले आपको मैं ढकने वाला नियम बताया था, ढकने वाले नियम से भी आप इसको कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले यदि आपको ढकने वाले नियम से करना है, सेम वही रूल लगेगा, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। जैसे आप पहले वाले को ढकना है इसको, तो क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे। दोनों को गुना करके मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10 3 × 3। समझ आ गया मैंने क्या किया, ठीक है। अब इस पोर्शन को ढकूँगा, बाकी से 3 गुना करूँगा, इससे ये इसको ऐसे गुना कर दूँगा, ठीक है। अब मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए मैं फिर से आपस को काट रहा हूँ। ये हो गया। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 4/3 × 3, यही लिखूँगा, ठीक है। नेक्स्ट अब है मुझे 4/1 का निकालना है, तो बाकी इन तीनों गुना पड़ने पड़ेगा। तो 3 तिया हो जाएगा 9,
तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा 4 गुना 9। अब इसको हम बाकी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं आपस में। को सॉल्व करेंगे तो ये पूरा कट जाएगा, ये पूरा कटेगा, ये पूरा कटेगा, ये और ये पूरा कटेगा, ठीक है। फिर ये हो गया 4 4 36, नहीं यहाँ पे कुछ एरर आ गया है ना, यहाँ पे 3 होना चाहिए, यहाँ पे इस हिस्से में भी 3 होगा, तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा। बाकी पूरा कट फिट के आपको आने वाला है 5 2 और क्या आने वाला है 5 2 स्पेस जब 5 2 और 6 आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि 1180 रुपये को ABC को बांटा जाना है, ठीक है, तो A का हिस्सा 2 गुना होगा, B का हिस्सा 5 गुना होगा और C का जो हिस्सा है वो 7 गुना होगा। उसमें हमको A का हिस्सा निकालना है। तो सबसे पहले जो रेशियो है उसको बैठा लेते हैं। तो क्या कहा गया है, ABC में इस प्रकार बांटना है कि A के हिस्से का 2 गुना, ठीक है, 2 गुना मतलब A × 2, ठीक है, रेशियो होगा B के 5 गुना, तो ये लिख लिए B का 5 गुना लिख लेते हैं। उसके बाद है C का 7 गुना, तो ये C का 7 गुना। अब इसको रेशियो निकालने के लिए जस्ट हम इसको पलट देते थे तो क्या आता है, ये 1/2 आएगा, ठीक है, ये 1/5 आएगा और ये आ जाएगा 1/7। सॉल्व करने के लिए या तो आप ढकने वाले नियम से बना लीजिए। अगर ढक देते हैं तो क्या होगा, देखिए, अगर ढकने वाले नियम से बना दिए तो तब क्या होगा, ये देखिएगा, है ना। ढकने वाले नियम से बनाए तो हमारा ये हो जाएगा 5 7 35, ठीक है, सॉरी 25 लिखा गया, 5 7 35, क्योंकि हम इसको 2 का A का निकाले हैं तो इस पूरे एरिया को छोड़ देंगे, इसको पूरे छोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 35, ठीक है। अब इसको छोड़ेंगे तो 7 और 2 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 14, और इस 7 वाले को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ठीक है, ये हो गया 5 दूनी 10। अब ये कहीं कट सकता है क्या आपस में, तो 35 और 10 तो 5 से कट जाएगा, लेकिन 14 जो नहीं कटेगा, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी को हम मान लेते हैं, ठीक है, इसको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, ये हो गया 5, ठीक है। हम इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45, 45 में 10 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 55, और 55 में 4 जोड़ेंगे तो ये हमको मिल जाएगा 59। मतलब टोटल हमारे पास 59 है रेशियो में, लेकिन वास्तविक में हमारे पास कितना पैसा है, तो 1180 रुपया है। इसको काट दीजिए, 59 से इसको पूरा काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, मैं काट के लिखा हूँ इसलिए मुझे याद है ना। तो ये पूरा 20 बार में कट जाता है ना, क्योंकि 59 दूनी 118 होता है, ठीक है, 59 दूनी 118 होता है, तो ये 20 बार में कट गया। मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ये देखिए, क्वेश्चन में पूछा गया है कि A का हिस्सा ज्ञात कीजिए। A का क्या है, हमको A का हिस्सा पूछा गया है, A का हिस्सा पूछा गया है। तो A का रेशियो में कितना है, 35 है, और रेशियो का ओरिजिनल वैल्यू कितना है एक रेशियो का, तो 20 है। गुना करेंगे तो 35 दूनी 70, 700, ये मेरा फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, A/B/C हमको दिया गया है 2 3 4, ठीक है। हमको मान निकालना है 2A - 3B + C = 33। तब हमको यहाँ पे C की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम किस प्रकार अप्रोच लगा के हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में तो डायरेक्ट दे दिया गया है कि A/B/C, ठीक है, A/B/C। तो A के वैल्यू दिया गया है हमको 2 और B का रेशियो दिया गया है 3 और C का रेशियो दिया गया है 4। इसमें हमको कहीं भी निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस हमको केवल मान पुटअप करना है। तो मान पुटअप किस में करेंगे, तो 2A, ठीक है, 2A - 3B + 4C, सॉरी हाँ चलिए 4C = 33। अब हमको A की जगह A की वैल्यू, B की जगह B वैल्यू और C की जगह C वैल्यू, लेकिन मान रखने से पहले थोड़ा याद कीजिएगा, मैंने बताया था कि जो रेशियो होता है वो वास्तविक में कोई वैल्यू नहीं होता, ठीक है। यदि इसको मुझे मान के रूप में पुटअप करना है तो मुझे यहाँ कोई x या ऐसे कोई राशि इसको गुना के रूप में ऐड करके मान रखना होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 2 रखूँगा और A की वैल्यू 2 है,
पर 2 डायरेक्ट ना रख के मैं यहाँ पे रखूँगा 2x, क्योंकि रेशियो कभी भी डायरेक्ट आंसर नहीं लेता है ना, वो रेशियो के साथ रेशियो कंपेयर होगा तब की बात वो मान रखाता है। ठीक है, अब यहाँ मुझे 3 की रखना है तो 3 यहाँ लिखूँगा। b क्या था 3 है ना, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 है तो मुझे लिखना है 4, और c की वैल्यू है 4। ठीक है, c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू 4 है तो यहाँ हो जाएगा 4x। अब इसको मुझे सॉल्व करना है तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4x माइनस 3 तिया 9x प्लस 4 चौके 16x इज इक्वल टू 33 है ना, इज इक्वल टू 33 इज इक्वल टू 33। अब इसको मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा 16 में 4 प्लस करेंगे तो 20, और 20 में 9 माइनस करेंगे तो ये मिल जाएगा मुझे 11x बराबर 33। x की वैल्यू निकालूंगा तो 11 से काटूंगा तो x बराबर मुझे मिल जाएगा 3। ठीक है, लेकिन ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, मुझे पूछा गया c का वैल्यू क्या है। ठीक है, मुझे पूछा गया है c का वैल्यू क्या है, तो c का वैल्यू क्या है ये देखिए, c का वैल्यू यहाँ पे आपका है 4x। c का वैल्यू मेरे पास 4x है तो ये 4 लिख लिया, और x की वैल्यू 3 है तो ये हो गया 4 तिया 12, कितना 12, ये मेरा आंसर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट में क्या बोला गया है, a रेशियो b इज इक्वल टू 1/2 रेशियो 3/4। ठीक है, उसी प्रकार बी सी इस प्रकार हमको पूछा है, सिंपल ए बी सी की हमको यहाँ पे रेशियो पूछा गया तो हमको ए बी सी की यहाँ पे रेशियो बतानी है। ठीक है, ए बी सी की रेशियो हमको यहाँ बतानी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमको दिया गया है a/b है ना, या फिर ए रेशियो b दिया गया है। ठीक है, तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको दिया क्या गया है 1/2 और ये दिया गया है 4/3। हम इसका तिर्यक गुना करेंगे तो आ जाएगा क्या, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 3 एकम 3। इसका मतलब a की वैल्यू 8 और b की वैल्यू 3। ठीक है, अब इसी प्रकार हमको मिलना है b/c का लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2/3 रेशियो 1/4। इसको भी तिर्यक गुना कर दीजिए तो ये हो जाएगा आपका 3 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6। अब यहाँ थोड़ा सा गौर फरमाइए, गौर फरमाना आपको ये है कि ये देखिए यहाँ b की वैल्यू 3 है और यहाँ भी b की वैल्यू 3 है और c की वैल्यू 6 है। इसका मतलब मुझे a रेशियो b रेशियो c मुझे मिल चुका है। कैसे मिला, a का मुझे 8 दिया गया है, ठीक है, और b 3 है। अगर देखिए यहाँ 3 ना होकर कुछ और रहता तब हम कुछ नया अप्रोच लगाते उसको इक्वल करने के लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इक्वल होकर 3 आ गया है तो मुझे और कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। और c की वैल्यू दी गई है 6। ठीक है, ये किससे कट सकता है, तो ये मेरे ख्याल से किसी से नहीं कटेगा, है ना। कहीं हमने कुछ गलती थोड़ी की है क्वेश्चन बनाने में, क्योंकि ऑप्शन हमको कहीं भी मैच नहीं हो रहा है, तो एक बार देख लेते हैं। ठीक है, हमने गलती यहाँ किया है कि हमको गुना पहले और आगे पीछे हमने कर दिया है। ठीक है, पहले और आगे पीछे कर दिया, इसका मतलब क्या है ये देखते रहिएगा। आगे और पहले पीछे का करने का मतलब क्या है ये देखते रहिएगा। देखिए ऐसा पहले हमको दिया गया तो हमसे सबसे पहले a की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि ये a है, ऊपर वाला a है, ये a है ना ऊपर वाला, तो इसको हम गुना करेंगे 3 और ये हो जाएगा 8। इस प्रकार हमको आंसर निकालना था, हमने थोड़ा से आगे पीछे कर दिया तो ये हो जाएगा b/c। b/c करेंगे तो ये मिल जाएगा 2/3/1/4। क्योंकि हमारा b वैल्यू 2 है तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको सबसे पहले गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और c की वैल्यू हो जाएगी 3। अब देखिए यहाँ भी 8 यहाँ भी 8, तो a b रेशियो c। ठीक है, a की वैल्यू दिया गया है 3, b की वैल्यू है 8 और c की वैल्यू है 3। तो इस प्रकार ये मेरा फाइनल रेशियो हुआ। किसका रेशियो हुआ फाइनल, ये मेरा हुआ ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में मुझे ये आंसर शो हो रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमको देखना है a रेशियो b+c, है ना, और उसको दिया गया है 2:3। b रेशियो a+c दिया गया है 2:7। तो हमको a b c का रेशियो निकालना है। तो सबसे पहले हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। लिखना क्या है ये देखिएगा, हमको दिया गया है a+
है ना। तो ये दिया गया है A रेशियो B प्लस C, ठीक है। क्या दिया गया है, तो ये हमको दिया गया है 2:3 दिया गया है, ठीक है। बगल में हमको और लिख लेते हैं, हमको दिया गया है B रेशियो, है ना, A प्लस C, ठीक है। अब यहाँ हमको दिया गया है 3:7। हमको क्या करना है, यहाँ पे इक्वलिटी करके चलना है। इक्वल क्या करना है, ये देखिए हमको देखिए एक जगह क्या दिया गया है BAC, सभी में ABC है। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ देखिए, यहाँ जोड़ेंगे तो 7 3 10 हो जाता है, ठीक है। देखिए ABC यहाँ भी है, ABC यहाँ भी है, भले ही उसको आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन उनको वैल्यू को हम जोड़ेंगे तो हमको सेम मिलना चाहिए। तो यहाँ हो रहा है 7 3 10 और यहाँ हो रहा है 5, ठीक है। 7 3 10 हो रहा है और यहाँ हो रहा है 5। तो हमें इसे इक्वल करके चलना है। इक्वल कैसे करेंगे, तो देखिए यदि मैं इसमें 2 का गुना कर दूँ, ठीक है, 2 का गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6। अब क्या है, मेरे पास ये इक्वल हो गया, 6 4 10 7 3 10, ठीक है, 6 4 10 7 3 10। अब ये मैं आराम से अपना फाइंड कर सकता हूँ आंसर। कैसे होगा, अब ये देखिए ए की वैल्यू मेरे पास आ गई है 4, ठीक है। और बाय ऑप्शन बनाना चाहें, ठीक है, यदि कोई बाय ऑप्शन बनाना चाहे तो कैसे होगा, देखिए ए की वैल्यू मेरे पास 4 कहाँ कहाँ आया है, तो ए में तो नहीं है, डी में नहीं है, तो या तो सी होगा या बी होगा, ठीक है। सी होगा या फिर बी होगा, सी होगा या फिर बी होगा। अब हम इसको आगे बढ़ के इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्व करने के लिए देखिए हमको ज़्यादा माथापच्ची नहीं करना है, तो क्या है, हम लिख लेते हैं सिंपली ABC। अब जिसका जिसका याद है हम वो लिख देते हैं, ठीक है। जिसका जिसका याद है, इसका मतलब है ए का हमको परफेक्ट पता है ना। इस ए का मुझे परफेक्ट पता है, तो ए का तो 4 होगा, परफेक्ट पता है। यहाँ मैं बी का निकाल लेता हूँ 3, ठीक है। अब देखिए यहाँ ABC की वैल्यू यहाँ जोड़ेंगे तो 10, यहाँ भी जोड़ेंगे तो 10, लेकिन यहाँ देखिए ये 4 3 7 हो रहा है। तो C का मैं ऐसा क्या वैल्यू रखूँ जो जोड़ 10 हो जाए, तो C का वैल्यू 4 3 7 है, अगर मैं 3 रख दूँ तो क्या मेरा आंसर सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4:333, ठीक है। अगर इसको हम किसी और अन्य तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखिए यदि हम कहीं और अन्य तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं तो चलिए। अब किसी अन्य तरीके से हमको सी का वैल्यू निकालना मेनली है, तो बी तो यहाँ साफ दिख रहा है ये, ठीक है, और ए भी हमको 4 साफ दिख रहा है। अब यदि हम ऐसा ट्रिक से लगाएं तो ट्रिक से भी लगा सकते हैं, यदि कोई प्रूफ करना चाहे तो इसको प्रूफ कर सकते हैं। प्रूफ कैसे करेंगे, ये देखिए हमको यहाँ पता है A + C = 7, ये है ना, ये दिया गया है। अब देखिए मुझे A की वैल्यू तो पता है 4, C का मुझे पता नहीं है 7 है। यदि मैं इसे एक सेट पक्षांतर कर दूं तो क्या C का मूल्य मुझे 3 मिल जाएगा, मिल जाएगा, वही मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर आप लॉजिक लगा के बहुत जल्दी, है ना, एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर बाय ऑप्शन बनाना चाहते तो क्या होता, बाय ऑप्शन बनाना चाहते तो देखिए ए नहीं हो सकता, क्योंकि 3 3 6 6 4 10 ये लिख रहा है, लेकिन क्योंकि 4 नहीं है इसलिए नहीं हो सकता था। बाकी डी तो हो नहीं सकता, 3 1 4 1 5 हो रहा है इसको ऐड करने पर, ठीक है। अब सी को देखिए, सी होता है आपका 6 5 11 और 14 15 हो जा रहा है, पॉसिबल नहीं है। लास्ट हमारा बचता है, अगर ऐड करने के देखा जाए तो 4 3 3 ये होता है हमारा 10। अगर ऑप्शन से यदि आप सॉल्व करना चाहें तब की स्थिति में, ठीक है, ऑप्शन से आप सॉल्व करना चाहें तब की स्थिति में भी ऐसा सॉल्व किया जा सकता है। एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। हमको दिया गया है A/B + C, है ना, और इसका है 1:2, B/A + C में दिया गया है 1:3। तब हमको पूछा गया है B और C बताना है, बस B और C बताना है। तो सबसे पहले जो दिया उसको लिख लेते हैं, A/B + C, ठीक है, और इधर दिया गया है B/A + C, ठीक है। तो B स्लिप में क्या दिया गया है, तो A है और ये 2 है, ठीक है, और B में दिया गया है आपको 1 और ये 3, ठीक है। देखिए यहाँ भी 4 हो रहा है और यहाँ
4 नहीं हो रहा है, लेकिन 2 से गुना करेंगे तो ये आगे निकल जाएगा, ये पीछे निकल जाएगा। उसे सबसे अच्छा ये होगा, है ना, सबसे अच्छा होगा कि हम इसको इक्वल कर लेते हैं, इक्वल कर लेते हैं। इसको इक्वल करेंगे तो क्या होगा, इसके योग से इसको गुना करेंगे और इसके दोनों योग से हम इससे गुना करेंगे, ठीक है। तो ये हम गुना करेंगे इस 4 और 3 के योग से, तो ये 4 से गुना करेंगे। अब इसी प्रकार इनको भी गुना करेंगे 2 और 1 के योग से, तो ये इसको हम 3 से गुना करेंगे। फाइनल हमारा क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और ये 4 दूनी 8, ठीक है, पक्की बात है। अब ये हो जाएगा 3 एकम 3 और ये हो जाएगा 3 तिया 9, ठीक है। अब देखिए ए का वैल्यू 4 हमको कहाँ दिख रहा है, तो अब मुझे केवल ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है। यदि कोई बाय ऑप्शन सॉल्व करना चाहे तो ए का वैल्यू मुझे क्या दिख रहा है, देखिए ए मुझे क्या दिख रहा है, तो ए मुझे साफ साफ दिख रहा है 4, ठीक है, और बी साफ साफ दिख रहा है 3। तो ऐसा कोई एक ऑप्शन है जिसमें ए और बी मैच कर रहा है, तो वो है हमारा सी, ठीक है, वो है हमारा सी। अब देखिए 8 4 12 हो रहा है और 9 3 12, इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 12 है और इन दोनों को जोड़ेंगे तो भी 12 होता है। अब जैसे प्रोसेस से बनाते हैं तो वैसे बना लेते हैं। बी हमको किसका पूछा गया है, ए बी सी, तीनों को पूछा गया ना, मैं पूरा लिख नहीं पाया था, ए बी सी। तो ए तो मुझे साफ साफ दिख रहा है 4 है, बी मुझे यहाँ से दिख गया 3 है, ठीक है, क्योंकि इन तीनों को जोड़ेंगे तो मुझे 12 मिलना चाहिए। तो ये हो जाता है 4 3 7 और 7 में क्या जोड़ूँ तो हो जाए 12, तो मैं 5 जोड़ूँगा तो मुझे 12 मिल जाएगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। कोई इस तरीक़ा से ना बनाना चाहे, यदि वो सी का वैल्यू निकालना चाहता है तो निकाल सकता है। कैसे, ए प्लस सी हमको दिया गया है कितना, 9, ठीक है, ए की वैल्यू हमारे पास 4 है और सी है 9। तो देखिए मुझे इस सी को क्या रखूं जो 9 हो जाए, 4 और इसका, तो मुझे यहाँ 5 रखूँगा तो क्या 9 आ जाएगा मेरा आंसर। इस प्रकार हमने सी को यहाँ से निकाल लिया, ठीक है। तो ये था हमारा आज का अरिथमेटिक का क्लास। अभी तो हमारे पास जनरली 20-30 क्वेश्चन हुए हैं, अभी 100 क्वेश्चन होना बाकी है ना। इसमें लास्ट टाइम हम देखेंगे छत्तीसगढ़ के एग्ज़ाम में, चाहे वो पीएससी द्वारा लिया गया हो या व्यापम द्वारा लिया गया हो, सभी को हम सॉल्व करके दिखाएंगे चंद सेकंडों में, है ना। ये तो हम अभी आपको बता रहे थे कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद ट्रिक से सॉल्व होगा और वो मात्र जो क्वेश्चन होगा 1 से 2 सेकंड में बनने, अधिकतम आपका 10 सेकंड में बन जाएगा क्वेश्चन, है ना। 10 सेकंड से 1 सेकंड भी आपको एक्स्ट्रा नहीं लगेगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।